नमस्कार, सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। हम सभी शास्त्री प्रथम वर्ष के संस्कृत वाङ्मय विषय से मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे थे। मनुस्मृति के अध्ययन में अभी तक हमने 32 श्लोक तक का अध्ययन किया है। 32 श्लोक तक हमने पढ़ा है नाम के उपनाम किस प्रकार रखे जाएं, नाम के उपनाम किस उससे होना चाहिए। तो बताया सर्ववत् ब्राह्मणस्य स्यात् द्राक्षो राक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष संयुतम। अर्थात शर्मा ब्राह्मण का, वर्मा क्षत्रिय का, गुप्ता वैश्य का और दास शूद्र का। आगे बताते हैं कि पुरुषों के नाम बताने के उपरांत उसके बाद स्त्रियों का नाम किस प्रकार से रखना चाहिए, स्त्रियों का नाम किस प्रकार होना चाहिए। तो बोलते हैं 33वें श्लोक में, स्त्रीणां सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। कहते हैं कन्याओं का सुखपूर्वक उच्चारण के योग्य, कठोरता रहित, स्पष्टार्थक, आह्लादजनक, शुभ हेतुता से युक्त, दीर्घ स्वरांत युक्त तथा आशीर्वादात्मक नाम रखना चाहिए। किसका नाम ऐसा रखना चाहिए? स्त्रियों का नाम आशीर्वादात्मक, आह्लादजनक, शुभ हेतुता को जानने वाला और कठोरता रहित, स्पष्टार्थक, ऐसा नाम स्त्रियों का रखना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं कि निष्क्रमण तथा अन्नप्राशन नामकरण के संस्कारों के कालों को बताने के लिए अग्रिम श्लोक बताते हैं। चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् षष्ठेन्नप्रासं प्राशनं मासि यद्वेष्टं मंगलम कुले। जन्म से चौथे मास में बालक का निष्क्रमण तथा छठे मास में अन्नप्राशन करना चाहिए, अथवा कुल धर्मानुसार जब भी बालक के लिए शुभ समय आवे या घर में कोई मंगल कार्य संपन्न होता हो तो उसके साथ भी कर सकते हैं। कौन कौन सा? निष्क्रमण तथा अन्नप्राशन, ये दोनों संस्कार जन्म से चौथे मास में निष्क्रमण तथा छठे मास में अन्नप्राशन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय परंपरा है। और अथवा कुल धर्मानुसार, कुल के अनुसार या लोक रीति के अनुसार जब भी होता हो उसके साथ, या घर में कोई मंगल कार्य होता हो उसके साथ ये दोनों कार्य करा देना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार के पश्चात चूड़ाकरण के लिए बताते हैं। चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषाम् एव धर्मतः प्रथमे दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्। कहते हैं सभी द्विजातियों को कुल मर्यादा के अनुसार अथवा वेद विहित होने के कारण जन्म से प्रथम और तृतीय वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार करना चाहिए। द्विजातियों को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज को जन्म से प्रथम एवं तृतीय वर्ष, इन दोनों वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार संपन्न करना चाहिए। चूड़ाकरण के पश्चात उपनयन क्रम को बताते हैं। उपनयन की समय काल निर्धारण करते हैं। तो कहते हैं गर्भाष्टमीब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनं गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः। अर्थात गर्भ से आठवें में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होना चाहिए और गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय का होना चाहिए एवं गर्भ से 12वें वर्ष में
वैश्य का उपनयन संस्कार संपन्न कराना चाहिए। द्विजों के लिए तीनों का अलग अलग काल निर्धारण करके बताया कि ब्राह्मण को गर्भ से, न कि जन्म से, गर्भ से 8वें वर्ष में, और क्षत्रिय को गर्भ से 11वें वर्ष में, और वैश्य का गर्भ से 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार संपन्न कराना चाहिए। उपनयन के सामान्य काल को बताया। अभी ये उपनयन का एक सामान्य काल बताया। अब काम्य काल को बताते हैं, अर्थात कामना से युक्त, किसी की उत्तम कामना से युक्त काल को बताते हैं। तो ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे, राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे, वैश्यस्य हार्थिनोष्टमे। बताते हैं कि अतिशय ब्रह्म तेज की प्राप्ति, अर्थात ब्राह्मण को ब्रह्म तेज की ही प्राप्ति चाहिए। अत्यधिक तेजवान, ब्रह्मवान, ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए ऐसी कामना वाले ब्राह्मण पुत्र को पांचवें वर्ष में उपनयन संस्कार कराना चाहिए। और अतिशय हस्ती, अस्वादी तथा शारीरिक बल की प्राप्ति इच्छा वाले क्षत्रिय को, अर्थात अत्यधिक बल की प्राप्ति वाले, प्राप्ति की कामना करने वाले क्षत्रिय के पुत्र को, क्षत्रिय को षष्ठ वर्ष में, छठे वर्ष में कराना चाहिए। और कृषि, वाणिज्य आदि के अधिकाधिक फल चाहने वाले वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन कराना चाहिए। अत्यधिक ब्रह्म तेज की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, और अत्यधिक बल प्राप्ति हेतु कामना रखने वाले क्षत्रिय का षष्ठ वर्ष में, छठे वर्ष में, और अत्यधिक कृषि, वाणिज्य आदि के अधिकाधिक फल के चाहने वाले वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार का एक काम्य काल बताया। अब उपनयन के मुख्य तथा काम्य काल, वो सामान्य काल था और ये काम्य काल था। अब बताते हैं अंतिम अवधि। 3 अवधि है, एक काम्य काल है, एक सामान्य काल है, और एक अंतिम अवधि बताते हैं। तो अंतिम अवधि में कहते हैं आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्रीनाति वर्तते, आद्वाविंशात् क्षत्रबन्धोरा चतुर्विंशतेर्विशः। अर्थात ब्राह्मण का 16 वर्ष, क्षत्रिय का 22 वर्ष तथा वैश्य का 24 वर्ष तक गायत्री का उपदेश हो जाना चाहिए। इसके लिए यह अंतिम समयावधि है, इसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अर्थात इनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का गायत्री का उपदेश, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के काल के समय, उस समय हमें गायत्री का उपदेश दिया जाता है। तो वो गायत्री का उपदेश देने का ये अंतिम काल है, ये सबसे लास्ट है। इसके बाद अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात इससे लेट नहीं करना चाहिए, इसमें तो कर ही लेना चाहिए। तो ये 3 काल बताएं यज्ञोपवीत संस्कार के। परमावधि पर्यंत, परम अवधि के पर्यंत भी उपनयन संस्कार न संपन्न होने पर व्रात्य, यह अपूर्व संज्ञा का भाजन हो जाता है। अर्थात कहते हैं अत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालमसंस्कृता, सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विगर्हिता। बताते हैं कि इसके पश्चात ये तीनों में कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी विहित काल के अनुसार संस्कार रहित शिष्ट जन निंदित
भ्रष्ट गायत्रिक व्रात्य संज्ञक हो जाते हैं, अर्थात इनको इस संज्ञा से पुकारा जाता है। ये भ्रष्ट गायत्रिक हो जाते हैं, शिष्ट जन निंदित हो जाते हैं और ये अपने संस्कार से रहित हो जाते हैं। इस परमावधि अर्थात सबसे अंतिम अवधि को में भी अगर ये गायत्री का उपदेश नहीं ग्रहण करते हैं तो इनको इन प्रकार से इन नामों से ये दोष लगता है। कौन कौन सा? शिष्ट जन निंदित, संस्कार रहित, भ्रष्ट गायत्रिक व्रात्य। इसकी निवृत्ति कैसे हो, इसके लिए विशेष में बता रखे हैं। तो विशेष में कहते हैं अभी तक उपनयन के लिए 3 काल बताए हैं। गर्भ से परिगणना करने के वर्णाक्रम के से 8, 11 एवं 12 का उपनयन का मुख्य काल बताया गया। पुनः कामना विशेष के अनुसार 5, 6 तथा 8 वर्ष भी बताया है। यदि परिस्थिति विशेष के कारण इन विहित समयों में भी संस्कार संपन्न नहीं हो रहा या नहीं हो सका, तब अंतिम अवधि तथा अनुकल्प के रूप 16, 22 तथा 24 वर्ष का काल बताया। यह अंतिम काल है। अनुकल्प का भी पालन नहीं कर पाया तब वह बालक पतित सावित्रिक माना जाता है, अर्थात सावित्री का पतित है वो। सावित्री गायत्री का ही नाम है, गायत्री को ही सावित्री पुकारा जाता है। पतित सावित्रिक होने के कारण ही उसकी व्रात्य संज्ञा हो जाती है। इस व्रात्य संज्ञा का भी प्रयोजन है, क्योंकि यदि पुनः उसको उपनयन संस्कार की इच्छा होती है तब प्रायश्चित रूप से व्रात्यस्तोम से यजन करके व्रात्यता की निवृत्ति हो जाने के पश्चात संस्कार कर सकते हैं। अतएव व्यवहार सिद्धि के लिए व्रात्य संज्ञा की गई है। इस प्रकार संज्ञा की सार्थकता मानी गई, अर्थात व्रात्य होम करने के बाद वो पुनः यज्ञोपवीत संस्कार अपना करा सकते हैं, किसी की इच्छा हो गई तो। आगे बताते हैं, इन व्रात्यों के साथ अध्ययन, अध्यापन तथा विवाह आदि सामाजिक व्यवहारों को बताते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं कि नैतेरपूतैर्विधिव दापद्यपि हि करहि चेत् ब्राह्मण्यौनांश्च संबंधान आचरेत ब्राह्मणः सह। कहते हैं ब्राह्मण इन अपवित्र व्रात्यों के साथ विपत्ति में भी किसी प्रकार से भी अध्ययन, अध्यापन तथा कन्यादान प्रदान रूप विवाहादि संबंध नहीं रखें। ब्राह्मण इन अपवित्र व्रात्यों के साथ, अर्थात जो ये कर्म नहीं किए हैं, जिनका इन काल में भी उपनयन संस्कार नहीं हो पाया है, उन व्रात्यों के साथ विपत्ति में भी किसी प्रकार से भी अध्ययन, अध्यापन तथा कन्यादान प्रदान रूप विवाहादि संबंध न रखें। किससे? उन ब्राह्मणों से भी। केवल किसी एक जाति विशेष को न बता करके यहाँ पे किनको बताया? जो संस्कार रहित हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ है, उन संस्कार रहित ब्राह्मणों से भी किसी विपत्ति काल में भी अध्ययन, अध्यापन की भी क्रिया और कन्यादान की भी क्रिया इन अपवित्र व्रात्यों से कदाचित न रखें, ऐसा निषेध बताया। आगे कहते हैं, तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी के लिए उत्तरीय तथा अधोवसन को बताने के लिए अग्रिम श्लोक बताते हैं। कार्ष्णरौरवबस्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः वसीरन्नानुपूर्व्येण साणक्षौमाविकानि च। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ब्रह्मचारी क्रमशः ब्राह्मण को कृष्ण मृग और क्षत्रिय को रुरु मृग तथा वैश्य को
बकरे के चर्म से उत्तरीय रूप में वस्त्र धारण करना चाहिए तथा षण, अतिशी एवं मेष रोम, षण तथा अतिशी एवं मेष रोम से बने वस्त्र को अधो वस्त्र के रूप में धारण करना चाहिए। क्रमशः ब्राह्मण को षण से और क्षत्रिय को अतिशी से एवं मेष रोम से धारण करने वाला कौन है? वैश्य। मेष के रोम से बना हुआ जो वस्त्र है अधोवस्त्र, वो वैश्य को धारण करना चाहिए। तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए अधोवस्त्र एवं उपवस्त्र दोनों वस्त्र का बताया। इनको कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए, किससे बना हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए? क्रमशः कृष्ण मृग, रुरु मृग तथा बकरे की चर्म। कृष्ण मृग है ब्राह्मण के लिए, रुरु मृग है क्षत्रिय के लिए और बकरे का चर्म है वैश्य के लिए। षण, अतिशी, मेष रोम, क्रमशः ब्राह्मण के लिए षण, क्षत्रिय के लिए अतिशी एवं वैश्य के लिए मेष रोम, ये क्रमशः तीनों वर्णों के लिए 3 अधो वस्त्र का क्रम बताया। इसके पश्चात तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के मेखला के विषय में बताते हैं। जो कमर में मेखला धारण करते हैं उनके विषय में बताते हैं। मौंजी त्रिवृत समाश्लक्षणाकार्या विप्रस्य मेखला, क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्या वैश्यस्य षणतांतवी। कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए मूंज की रस्सी होनी चाहिए। मूंज की रस्सी से बनी हुई त्रिगुण समान तथा चिकना, क्षत्रिय का मूर्वा तृण विशेष से निर्मित या धनुष की डोरी से निर्मित होना चाहिए तथा वैश्य के लिए षण के तंतु से बनी हुई मेखला होनी चाहिए। ब्राह्मण की मूंज की रस्सी और क्षत्रिय की मूर्वा तृण विशेष या धनुष की डोरी से निर्मित और वैश्य के लिए षण की तंतु से बने हुए मेखला का निर्माण होना चाहिए। आगे बताते हैं मेखला के लिए विहित मूंज आदि, जैसे मेखला के लिए जो भी आगे बताया पूर्व श्लोक में, इन सब के अभाव में इनका प्रतिनिधि कौन कर सकता है? प्रतिनिधि में बताते हैं मूंजालाभे तु कर्तव्याः कुशास्मन्तक बलवजैः त्रिवृत्ता ग्रंथिनैकेन त्रिभिः पंचभिरेव वा। मूंज, मूर्वा तथा षण के अभाव में कुश, अस्मंतक तथा बलवज तृण विशेष से वर्णानुसार मेखला का निर्माण करना चाहिए। मेखला में कुल के अनुसार या प्रवर के अनुसार 1, 3 या 5 ग्रंथि लगाई जाती है, लगाना चाहिए। अर्थात मूंज, मूर्वा तथा षण क्रमशः। इसी प्रकार मूंज के जगह पे कुश और मूर्वा के जगह पे अश्मंतक तथा षण के जगह पे बलवज का ये अभाव में इनका प्रतिनिधि करते हैं। विशेष में आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या है। सभी वर्णों के अनुसार मेखला को बताने के पश्चात उपवीत के विषय में आपसे आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।